मित्रों, आज दुर्गा पूजा की षष्ठमी तिथि है। मुझको आज अचानक एक बात याद आई कि हमारे आराध्य श्री राम माँ दुर्गा की आराधना करने बैठे थे। 5 दिवस तक तो कोई शक्ति विशेष नहीं प्राप्त हुई, मगर इस छठे, 7वें और 8वें दिन में विशेष शक्ति प्राप्त हुई। और यह शक्ति के ज्ञान का स्रोत है राम की शक्ति पूजा। हिंदी के महाप्राण कवि निराला की वैसे तो तमाम रचनाओं में दम है, बल है, भारतीयता है, राष्ट्रीयता है, किंतु राम की शक्ति पूजा उनकी एक ऐसी रचना है जो अगर अकेले भी होती तो निराला का वही मान सम्मान विश्व साहित्य में होता जो आज है। बल्कि मैं कह सकता हूं कि राम की शक्ति पूजा सरीखी 8-10 रचनाएं अगर किसी भाषा में हो जाए तो वह भाषा विश्व भाषा बन सकती है। आज उस राम की शक्ति पूजा शीर्षक कविता जो निराला की श्रेष्ठतम रचना है, जिसमें उन्होंने राम में एक नवीन शक्ति के संचार की कल्पना की है, एक नवीन मानव की कल्पना की है, मैं आज चाहता हूं कि वो कहानी आपके सामने रखूं। राम और रावण का युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के क्रम में एक दिवस ऐसा आता है जब राम को लगता है कि मेरी सारी शक्तियां, मेरे जीवन भर के संचित तमाम पुण्य, वो तीर जिनको हमारे पूर्वजों ने, हमने पूजित किया था, जन्म जन्म से जिनकी आराधना करके जिन तीरों को हासिल किया था शत्रुओं के विनाश के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, आज वो सारे तीर विफल हो रहे हैं, सारे शर निशर हो रहे हैं। और ऐसे में उनको लगता है कि कहीं न कहीं रावण जो अत्याचारी है, अनाचारी है, अन्यायी है, उसके पक्ष में आज माँ दुर्गा खड़ी है, शक्ति खड़ी है। और उस शक्ति के गोद में बैठकर वो अत्याचारी और अनाचारी रावण राम से युद्ध करने में सफल हो रहा है। और कहीं न कहीं राम का सारा शरीर बिंध गया है, उसकी मुट्ठियों में वो शक्ति की कमी का एहसास हो रहा है और राम असहाय महसूस करते हैं। उनको लगता है कि ये अन्यायी रावण के पक्ष में माँ शक्ति आ गई और मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, जनक तनया को रावण से मुक्त कराने के लिए लड़ रहा हूँ। और माँ शक्ति उस अनाचारी के तरफ मैं कैसे युद्ध जीत सकता हूँ। राम हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। उनकी सेना शाम में जब लौटती है तो राम के पीछे पीछे अनुचर की तरह लौटती है, जबकि सैनिकों को सर तान कर आगे चलना चाहिए। मगर आज के दिवस के युद्ध के बाद राम के सैनिक हताश हैं, उदास हैं। अब वो उदास सैनिक राम के पदचिन्हों को देखते देखते पीछे आ रहे हैं। शाम ढलने की स्थिति के बाद अमावस्या की रात्रि है और अमावस्या की रात्रि में राम एक श्वेत पत्थर पर बैठे हैं और सामने भाई विभीषण हैं, जामवंत हैं, पीछे भाई लक्ष्मण बैठे हैं, सारे सैनिक बैठे हैं और सबों के बीच मंत्रणा हो रही है कि कल सुबह कैसे हम युद्ध करें, कैसे हम रावण पर विजय प्राप्त करें। और इन तमाम सोच विचार चिंतनाओं के बीच राम को लगता है कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, जिंदगी भर विरोध ही पाता रहा। और आज जब सीता को जब कभी गद्दी मिलने की बात थी तो भी विरोध हो गया और वो वनवास आ गए और वन के दिन खत्म हो रहे थे, समाप्त हो रहे थे कि रावण ने सीता का हरण कर लिया। और जब सीता से को हासिल करने के लिए युद्ध कर रहे हैं तो शक्ति विरुद्ध हो गई है। इस शक्ति से कैसे उसको उसका आशीष प्राप्त किया जाए, ये सारे चिंतना में बैठे हैं कि उन्हीं के पैर के नीचे बैठे हनुमान अचानक मानसिक यात्रा करके लगता है पार्वती और शिव के लोक में पहुंच जाते हैं, कैलाश पर पहुंच जाते हैं और मानसिक रूप से लगता है कि वो आज शक्ति से लड़ उठेंगे। मगर हनुमान के इस युद्ध की स्थिति को भगवान शिव टालते हैं, पार्वती को समझाते हैं कि हे पार्वती, यह वह हनुमान नहीं है जो तुम सोच रही हो। इसने बाल समय में सूर्य को बख्श लिया था, वह हनुमान भी नहीं, उससे आगे बढ़ चुका है। यह आराध्य श्री राम का अनन्य भक्त है, इससे लड़कर तुम पराजित हो जाओगी। इसको समझाओ बुझाओ, वरना हे शक्ति तुम्हारी पराजय हो सकती है। हनुमान को समझाने के लिए शिव के इस उपदेश के बाद पार्वती मान जाती हैं, मां अंजना का रूप लेकर उनको समझाती हैं।
हनुमान मान जाते हैं, लौट आते हैं फिर प्रभु के चरणों के पास। और इसी बीच सारे विभीषण जामवंत सलाह कर रहे हैं। विभीषण हताश हैं कि अब तो मैं लंकापति बन गया। कि इसी बीच वृद्ध जामवंत सलाह देते हैं कि नहीं, अभी चिंता मत करिए राम, आप शक्ति के सत्य के पक्ष में हैं, आपकी विजय होगी, मगर आराधना से दो उत्तर। रावण ने अगर आराधना करके माँ शक्ति को हासिल किया है तो आप भी माँ की आराधना करो। और अंत में राम उस आराधना के संकल्प पर आते हैं। हनुमान 108 कमल पुष्प ला कर देते हैं। राम माँ की आराधना में जुट जाते हैं। 5 दिवस तक तो कोई सफलता नहीं मिलती, मगर 7वें 8वें दिन एक मुद्रा में बैठे राम आराधना करते हैं। माँ के प्रसन्न होने की स्थिति आ रही है, मगर 108वां कमल का पुष्प अचानक माँ परीक्षा लेने के लिए गायब कर देती है। और तब राम अपने दाहिने हाथ में, बाएं हाथ से वो तुनीर लेकर अपने आँख को, जिसे उनकी माँ राजीव लोचन कहती है, निकाल कर देने के लिए तत्पर होते हैं। कि उसी बीच माँ शक्ति उपस्थित हो जाती है और राम को आशीष देती है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नमीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। और ये राम की शक्ति पूजा शीर्षक जो कविता है, आज मैं उसका पाठ करना चाहता हूँ। बीच बीच में जहाँ कोई अर्थ की ज़रूरत होगी मैं अर्थ भी आपको बताऊँगा। ये रचना 1936 में भारत नामक पत्र में छपी हुई कविता है। भाषा की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से ये हिंदी की श्रेष्ठतम रचना है। कहा जा सकता है कि निराला को जीवंत बनाए रखने के लिए, हजारों साल तक जीवित रखने के लिए एक रचना उनकी काफ़ी है। आज मैं माँ शक्ति की पूजा के इस षष्ठी दिवस पर राम की शक्ति पूजा की कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर बीच में उसके अर्थ भी बताऊँगा। ये 2 या 3 खंडों में मैं इसको पढ़ सकूँगा, चूँकि लंबी कविता है। धैर्य रखिएगा, शक्ति की आराधना कोई एक दिन में प्राप्त नहीं होती। चलिए कविता के अर्थ आपके साथ आएंगे। कुछ कविता की पंक्तियाँ सुनते हैं। कहानी तो हमने सुन ली कि राम ने अपने राजीव लोचन, अपने लोचन को देकर माँ शक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास किया। हम भी इन पंक्तियों को सुनकर माँ शक्ति की आराधना के इस दिवस को सफल करने का काम करें। कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय। सूरज डूब चुका है और आज के दिवस के पत्र पर लिखा रह गया राम और रावण के अपराजेय समर की कहानी। आज दिन भर मैं कोई निर्णय नहीं निकल सका। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण सर विद्युत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम। विक्षुरित वहन राजीव नयन हत लक्ष्यवान, लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान। लाघव रावण वारणगत युग्म पहर। 2 पहर बीत गए हैं। आज राम के वो वाण में वो क्षिप्र, वही वेग है, मगर उस वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज दिन भर राम के पक्ष के जितने लोग तमाम व्यूहों को भेद कर अपने कौशल की पराकाष्ठा दिखाने में लगे हैं। राम की आंखों से चिंगारी निकल रही है। विक्षुरित वहनी राजीव नयन हत लक्ष्यवान। राम के हाथ से वैसे वैसे बाण निकल रहे हैं और बाण की प्रखरता के साथ साथ आज उनकी आंखों से विक्षुरित वहनी आग की चिंगारियां निकल रही है। 2 पहर गुजर गया, मगर लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान। मगर आज जो है रावण जो है उसकी कुशलता, राघव जो हैं अपनी कुशलता के बावजूद 2 पहर गुजर जाने तक में रावण पर कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तार। और आज लंकापति उद्धत हो चुका है और कपिदल बल जो है वो विस्तर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। अनिमेष राम विस्वित
अन्वेष राम विश्वजिद दिव्य सरभंग भाव, विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टिखर रुधिर स्राव। आज राम जितना भी प्रहार कर रहे हैं, उस प्रहार के बावजूद राम की जो मुष्टियां हैं वो खून से लथपथ हो रही हैं, घायल हो रही हैं। खर रुधिर स्राव बह रहा है राम के हाथ से, बाह से। आज राम खुद छत विछत हो रहे हैं और रावण की सेना अट्टहास कर रही है। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल। रावण के दुर्वार प्रहार से वानरों की सेना विकल हो रही है। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवानंद भीषण गवाच गए नल। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। और आज रावण के उस प्रहार से हमारे जो सौमित्र हैं लक्ष्मण मूर्छित परेशान हो गए हैं। अनगिनत मल्लरोध से सारे योद्धा पराजित हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में तमाम योद्धा गर्जित, प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। सारे योद्धा राम के पक्ष के आज छत विछत हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, असह्य हो रहे हैं। सिर्फ एक प्रबोध या सचेतना की स्थिति में हनुमान जी बचे हुए हैं। गर्जित प्रलयाब्धि जो समुद्र की अग्नि की तरह प्रचंड वेग वाले हनुमान की गर्जना है, वही क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। आज सिर्फ वही हनुमान जो सचेत नजर आ रहे हैं। उद्गीरित वहनि भीम पर्वत कपि चतुःपहर। और वो जो हैं आग की तरह तेज वाले हनुमान सिर्फ भीम की तरह दिन भर खड़े रहे हैं। और वो कौन हैं? वो हैं रावण को रोकने में सफल होने वाले जानकी भीर और आशा भर रावण संबर लौटे युगदल, राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल। एक हनुमान को छोड़कर राम के पक्ष के सारे योद्धा परेशान हैं, चत विचत हो रहे हैं। कहाँ जामवंत, कहाँ अंगद, कहाँ सुग्रीव, सब के सब परेशान हैं। सिर्फ एक हनुमान की चेतना जागृत है, क्योंकि वो समुद्र की गर्जना की शक्ति रखने वाले, सैकड़ों हाथियों का बल रखने वाले हैं। आज वही सचेत हैं, बाकी सब के सब परेशान हैं। स्वयं राम भी परेशान हैं। और दिन भर के इस हताश युद्ध के बाद जब लौट रहे हैं दोनों दल की सेना अपने अपने घर, तो लौटे युगदल, दोनों दल अपनी अपनी ओर लौट रहे हैं। राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल। राक्षसों के लौटने से धरती जो है डलमल हो रही है, प्रकंप हो रहा है चारों तरफ। विंध्य महोल्लास से बार बार आकाश विकल। वो जो राक्षस, जो रावण पक्ष के लोग हैं, जब लौट रहे हैं तो उनके लौटने से चारों तरफ आकाश को चीरने वाली आवाजें हो रही हैं। अर्थात रावण की आज पराजय को देखकर, राम के पक्ष के पराभव को देखकर जो राक्षसी सेना है उसका मनोबल अथाह पर चढ़ा हुआ, आसमान चढ़कर बोल रहा है। चारों तरफ गर्जना हो रही है और धरती भी डगडगा रही है। और दूसरी तरफ जो राम के सैनिक हैं, वानर वाहिनी खिन्न, वो जो वानरों की सेना है राम की, वह खिन्न है। वानर वाहिनी खिन्न, लख निजपति चरण चिन्ह। ये उदासी है। वानर वाहिनी खिन्न, लख निजपति चरण चिन्ह। चल रही शिविर की ओर, स्थविर दल ज्यों विभिन्न। जब शिविर की ओर लौट भी रही है तो अलग अलग छिटफुट लोग चल रहे हैं। प्रशमित है वातावरण, वातावरण भी उदास है। नमित मुख शांध्य कमल। चारों तरफ का वातावरण तो शांत है ही, वो कमल की तरह खिलने वाले राम का भी चेहरा थोड़ा उदास है, श्यामल नजर आ रहा है। उदासी की छाया नजर आ रही है। श्यामल, शाम के समय जैसे कमल अपने श्री को थोड़ा मुरझा जाता है, वैसे मुरझाए हुए कमल नेत्रों वाले राम लौट रहे हैं। लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल। लक्ष्मण जो हैं वो चिंता से घुले जा रहे हैं और पीछे वानर वीर सकल, सारे वानर वीर हैं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। रघुनायक जो हैं राम चले आ रहे हैं और उनके पांव आज नवनीत की तरह कोमल लग रहे हैं। एक युद्ध से लौटने के बाद विजेता के पांव सख्त होते हैं, मगर आज राम के पांव
न जाने क्यों नवनीत की तरह कोमल सुकोमल लग रहे हैं, मक्खन की तरह लग रहे हैं। ये राम की मनोदशा का चित्रण महापुराण कवि निराला ने किया है। लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर, वीर सकल रघुनायक आगे अवनी पर, नवनीत चरल श्रथ धनुगुण है कटिबंध त्रस्त तूणीर धरण। आज राम की जो कमर बंधनी है, जिस कमर को बांधते हैं, जिस पर वो तुनीर ग्रहण करते हैं, टिके होते हैं, वह भी आज ढीले पड़ गए हैं। सरथ धनुष गुण कटिबद्ध त्रस्त तूणीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रतिपल से प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल। आज राम जो रोज अपने केश राशि को मुकुट की तरह बांध कर जाते थे, आज वो सारे मुकुट जटा फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कुछ पीठ की ओर, कुछ बांह की ओर, कुछ सामने फैल गए हैं। वो राम की केश राशि बता रही है कि आज राम लस्त पस्त हैं, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, बिखरे हुए हैं, प्रतिपल प्रतिलट से खुल। वो आज जो लट हैं जिनसे वो बंधे होते थे मुकुट की तरह, आज खुले खुले नजर आ रहे हैं। फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। और राम के बिखरे हुए लटों से लग रहा है कि कोई निराशा का अंधकार किसी पर्वत पर उतर आया है, अर्थात मानसिक रूप से बिखरे हुए बाल राम की निराशा का द्योतन कर रहे हैं। आए सब शिविर, सब लोग लौट आए हैं, राम भी बिखरे बालों के साथ लौटते हैं। आए सब शिविर सान पर पर्वत के मंथर, वो सारे लोग पर्वत में उस शिविर जहाँ था वहाँ आते हैं। वो शानु मैंने समतल पर्वत पर जहाँ सब लोग बैठते थे लौटते हैं। सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान, करने के लिए फेर वानर दल आश्रम स्थान। सारे लोग अपने उस पर्वत पर जो समतल जमीन है जहाँ बैठकर चिंतन करते हैं कल के युद्ध का, आ गए हैं। उसमें सुग्रीव भी हैं, विभीषण भी हैं, जामवंत भी हैं, हनुमान भी हैं, अंगद भी हैं, नलनील और गवाक्ष भी हैं। सबों का आगमन हो जाता है। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए कर पद प्रछालनाथ पटु हनुमान। और राम स्वयं उस समतल जगह पर एक श्वेत स्फटिक पत्थर पर बैठते हैं राम, और निर्मल जल लेकर उनके परम सेवक हनुमान आते हैं राम का पद प्रक्षालन करने के लिए, पाँव को धोने के लिए। अन्य वीर सर के गए तीर संधा विधान, वंदना ईस की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्य में के महावीर, यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। ये सारे योद्धा बैठते हैं सामने, लंकापति बनाए जा चुके हैं, वो सामने विभीषण बैठते हैं, पीछे भाई हनुमान बैठते हैं, अगल बगल में उनके तमाम योद्धा बैठते हैं, और चरणों के नीचे राम भक्त हनुमान बैठते हैं। सारे युद्धपति जो दल के पति हैं, अन्य जो यथास्थान बैठते हैं, और सारे लोग निर्निमेष देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। कमल को पराजित कर देने वाला जो राम का मुख है, देख राम का जित सरोज मुख, जो सरोज को भी पराजित करने वाला मुख है, वह उस श्यामल मुख को देख रहे हैं। श्याम तो राम हैं ही, मगर आज उनके मुख की श्यामलता की चर्चा करके महाप्राण निराला ने उनकी मनोदशा का चित्रण किया है। सारे लोग बैठते हैं, विभीषण सामने हैं, चरण के नीचे हनुमान है। अब आती है मूल बात। आज अमावस्या की रात्रि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, है अमानिशा अमावस्या की रात्रि है, उगलता गगन घन अंधकार। वो आसमान जो है सिर्फ वहां से अंधकार ही अंधकार चारों तरफ विस्तृत है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। इतने अंधेरे में अपने चारों तरफ की दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। अमावस्या की वो रात्रि है, अपरातिहत
गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल। लगातार जो गरज रहा पीछे कौन, अम्बुध विशाल, यानी समुद्र गरज रहा। जहां राम बैठे हैं पीछे समुद्र की गर्जना हो रही है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। और वो जो पर्वत हैं वो सारे के सारे ध्यान मग्न हैं, केवल एक मशाल की टिमटिमाहट लौ जल रही है। ये जो धरती के 5 तत्व जिनसे निर्माण हुआ है, आज अधिकांश उनके राम के विपरीत हो गए हैं। वो अप्रतिहत जो अम्बुध गरज रहा है वो जल का प्रतीक है, वह भी आज क्रोध में गरज रहा है। भूधर वो ध्यान मग्न है, चूंकि धरती की बेटी सीधा है और भूमि जिसको धारण किए हुए, इसलिए भूधर जो है वो थोड़ा गंभीर हैं, राम के पक्ष में हैं। जैसे राम गंभीर हैं वैसे सीता पृथ्वी की पुत्री है, इसलिए भूधर भी लग रहा है आज ध्यान में मग्न है और साथ कोई दे रहा है। तो राम चूंकि सूर्यवंशी हैं, अग्नि पूजक हैं, इसलिए केवल जलती मशाल, राम की कामनाओं की मशाल सिर्फ जल रही है। परिस्थितियां विपरीत हैं, फिर भी राम को उस जलते हुए मशाल की साधना, उसका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। और राघवेंद्र जो स्थिर थे, आज उनको बार बार द्वंद्व और संशय हिला रहा है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय जय। बार बार उनके मन में लग रहा है कि रावण की जय हो रही है, जय हो जाएगी। जो नहीं हुआ है आज तक हृदय रिपुदम्य श्रांत, जो नहीं थकने वाला हृदय राम का था वो आज लग रहा है कुछ थका हुआ है। जो नहीं हुआ है आज तक हृदय रिपुदम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल, वह बार बार असमर्थ मानता, मन उद्यत हो हार हार। वो राम जो लाख हजारों 10,000 और लाख बाण से भी कभी डरने वाले नहीं थे, असंभव था जिनके लिए डर, वो आज न जाने क्यों कल होने वाले युद्ध को लेकर चिंतित है। असमर्थ मानता मन उद्दत हो हार हार, और मन बार बार उद्दत होकर उस हार की ओर उद्वेलित कर रहा है। वह जो राम कभी पराजित नहीं हुआ, नहीं थका, नहीं डरा, वह आज लाख और हजार बाणों से नहीं डरने वाला राम आज कुछ हार हार की बात सोच रहा है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनय कुमारी छवि अच्युत। और जब आदमी दुख की पराकाष्ठा में होता है, अपने लोगों की याद आ जाती है। जिस जनक तनया के लिए राम युद्धरत हैं, उस जनक तनया को इस विपत्ति की घड़ी में न कोई ईश्वर याद आते हैं, न माता पिता, वो जनक तनया याद आ जाती है, जिस जनक तनया के लिए राम आज इस रावण से युद्ध कर रहे हैं। इस निराशा के क्षण में, विपत्ति के क्षण में आदमी अपने आत्मीय को याद करता है। राम को सीता की वो छवि याद आ जाती है, सीता मैया का वो दृश्य याद आ जाता है जो उन्होंने पुष्प वाटिका में सीता को देखा था। दुख में ये एक लगता है भाव की कल्पना हो रही है, मैं भी भावुक हो रहा हूं। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनय कुमारिका छवि अच्युत। वो कुमारिका जो है, पृथ्वी तनय कुमारिका यानी सीता की वो कुमारी छवि अच्युत, जो जिसको एक अटक आदमी देख सकता, वो उनके सामने उपस्थित हो जाती है। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, वो उपवन याद आ जाता है। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। वो जो सीता और राम में की आंखें मिली थी, वो आंखों ने जो बातें की वो थी, वो संभाषण याद आ जाता है। पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, वो जो पलकें ऊपर नीचे गिरी थी, एक दूसरे से मिली थी, वो उत्थान पतन का दृश्य याद आ जाता है। उस पुष्पाटिका का जो विदेह यानी विदेह के मिलन पर हुआ था। पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झड़ते पराग समुदाय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय। ये जो चंदन के पौधों के सुगंध वाली हवा चल रही, वो भी वलय गोल हो जा रही। वो राम के अंदर जो
प्रथम मिलन के समय जो भाव जगे थे वो सारे भाव इस निराशांधकार में डूबे हुए राम के सामने उपस्थित होने लगते हैं। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। और जानकी को देखने के साथ आंखों से आंखें जब टकराई थी तो ध्यान की वो जो तुरीय अवस्था है, जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च अवस्था है, उस अवस्था पर जानकी को देखने के बाद जब आंखें राम की उस तुरीय अवस्था पर चली गई थी, उस तुरीय अवस्था का ध्यान हो आता है। सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त। और तब उनको याद आता है कि हमने शिव का धनुष तोड़कर सीता को हासिल किया था। सीता को देखने के साथ वो शिव के धनुष की याद हो आती है और डूबते हुए को जैसे तिनके का सहारा होता है, राम के सामने एक तिनके का सहारा वो सिहरन से होता है। सिहरा तन तन सिहरता है राम का, क्षण भर भूला मन मन भर भी क्षण भर के लिए भूल जाता है। लहरा समस्त हर शिव धनुर्भंग को पुनर्वास जो उठा हस्त फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर। और सीता जो है जिसके ध्यान में हमेशा सीता जो राम के ध्यान में लीन रहती है उसको याद आती है। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। और तब राम के अंदर पुनः एक विजय कामना आती है। याद आता है कि हमने शिव को के धनुष को तोड़ा था। जैसे दुख में कोई शायर ने लिखा है कि हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, तो सब्र रख अपना भी वक्त आएगा। राम के इस पराभव की स्थिति में जब वो सीता की याद करते हैं तो उनको धनुष बाण अपने याद आते हैं, शिव के धनुष तोड़ने की बात याद आती है। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर फिर विश्व विजय भावना हूँ हृदय में आई भर। ये वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्रपूत। और वो तमाम उनको जो शर उनके तीर थे मंत्रों से भरे हुए देवताओं द्वारा प्राप्त जो उनके पास शर हैं उसकी याद आती है। उनको अतीत में किए हुए अपने पौरुष का याद आता है। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत। फड़का पर नभ को उड़े शकल ज्यों देवदूत। देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर। और उनको लगता है कि ये सारे राक्षस कीट पतंग की तरह समाप्त हो रहे हैं। उनको याद आता है कि ताड़का सुबाहु विराध त्रस्त त्रिशिरा दूषण खर फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो। उनको याद आता है कि हमने तो त्रिशिरा को मारा, खर को मारा, दूषण को मारा, ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा। ये सारी बातें जैसे ही याद आती हैं फिर उनको आज वर्तमान में लौट आता है उनका मन। और फिर देखते हैं, फिर देखी भीमा मूर्ति। अब हम दुर्गा की भीमा की मूर्ति देखते हैं। आज रण देखी जो आज उन्होंने युद्ध में देखा है। आच्छादित किए हुए समग्र नभ को देखा है, माँ को कि आच्छादित किए पूरे सारे चारों तरफ आकाश में फैली हुई है। आच्छादित किए हुए समग्र नभ को ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण। पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। फिर उनको याद आता है, वर्तमान में लौटते हैं कि आज मैंने जो भीमा का रूप देखा है कि सृष्टि में चारों तरफ रावण के पीछे वो खड़ी हैं और उनके द्वारा संधान किए हुए प्रेषित सारे के सारे तीर वैसे ही जाके माँ भीमा के सामने चुप हो जाते हैं। जैसे लगता है इन तीरों को कोई महाविलय, कोई ठिकाना मिल गया हो। पा महाविलय उस तन में क्षण में हुए लीन। राम के द्वारा मारे गए सारे तीर आज विफल हो जा रहे हैं भीमा के उस प्रकोप से, माँ दुर्गा माँ शक्ति के उस प्रकोप से जो कि रावण के पीछे खड़ी है। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन। खिंच गए त्रिगों में सीता का राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। और जब दुर्गा की आज ये कृत्य उनको याद आती है जो शुभ दिन में हुआ है, तब उनकी आंखों में
दो बूंदें लगता है टपक गई हैं। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रहा हूं। उस शक्ति के बल पर उनको याद आ रहा है कि रावण तो अट्टहास कर रहा है, और रावण के उस अट्टहास को सुनने के साथ राम भावना में हो जाते हैं। राम भाव पुरुष हैं। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल, लगता है जो दो मान गिर गए हैं। बैठे मारुति देखते रहे राम चरणारविंद, और पैर के नीचे बैठे हुए हनुमान इसको देख रहे हैं। बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक गुण गण अनित्य। राम के दोनों पैर को पकड़ के हनुमान बैठे हैं, और राम के दोनों पैर लगता है होने और ना होने, अस्ति और नास्ति दोनों हैं। एक सृष्टि है, एक सृजन है, एक विनाश है। राम के दोनों चरण में अस्ति और नास्ति को जिसको पकड़ कर राम बैठे हैं, हनुमान बैठे हैं। साधना मध्य भी साम्य, जो हनुमान राम के चरण को पकड़कर साधनारत हैं, और साधना में भी जो सामान्य है, वाम कर दक्षिण पद। और वो राम जो बैठे हैं तो उनके बाएं पैर को अपने दाहिने हाथ से और दाहिने पैर को बाएं हाथ से पकड़ कर बैठे हैं। दक्षिण करतल पर वाम चरण कपिवर गदगद, हनुमान तो गदगद थे। पा सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, वो विश्राम के धाम सच्चिदानंद भगवान श्री राम के चरणों को पाकर आनंदित थे। जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, वो मौन रूप से मन ही मन राम का नाम जप रहे थे। राम के पैरों को प्रचालित कर उनके पैर के पास बैठे हुए जपते सभक्ति, भक्ति के साथ अजपा जप, यानी मन से मौन जो जप मुंह से ना निकल कर मन ही मन हो। जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अस्त्र युगम। और इसी बीच राम के दो आंख से गिरे हुए दो बूंद का स्पर्श होता है हनुमान को। युग चरणों पर आ पड़े अस्तुवे अस्त्र युगल, देखा कपि ने चमके नभ में जो तारा दल। वो राम के आंख से दो बूंद गिरे हुए आंसू को उनको लगा जैसे कोई और नहीं है, लगता है कि ताराओं का दो दल गिर गया है। चमके नभ में जो तारा दल, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हिरक यू का दो कौस्तुभ। ऐसा लगता है राम के चरणों पर गिरे हुए ये दो बूंद जो हनुमान के जंघे से स्पर्श करते हुए राम के चरणों तक पहुंचे हैं, लगता है कोई कौस्तुभ मणि तो गिर गया है। सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ, टूट वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल। और जब अश्रु के दो कणों से संपर्क होता है हनुमान का, तो लगता है वो ध्यान से टूटे हैं। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि, देखा अविकल देखा अपने आराध्य श्री राम की नेत्रों की ओर। अविकल बैठे वे वही कमल लोचन, पर सजन नयन व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। और अपने आराध्य राम की आंखों में आंसू देकर हनुमान निश्चेत हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। आज मैं इस उदासी तक ही आपको ये बात कहूँगा। दूसरे खंड में मैं और विस्तार से जाऊँगा, कैसे हनुमान अपने आराध्य राम की आंख से गिरे हुए दो बूंद को, जिसको कौस्तुभ मणि मानते हैं, उसको देखकर भावातुर हो जाते हैं, और भाव में अपनी विशाल शक्ति का एहसास उन्हें होता है, और वो शिवलोक तक, कैलाश तक की यात्रा कर जाते हैं। और उनको लगता है कि आज ही मैं शक्ति को पराजित कर दूंगा। फिर स्थितियां बदलती हैं, शिव आकर समझाते हैं, माँ अंजनी का रूप लेकर पार्वती समझाती हैं। इसको हम जानेंगे इसके दूसरे खंड में। और आज तक के लिए मैं आपको इतना ही विश्राम देता हूँ कि राम की आराधना, आराम की चिंता का यह पल अब हनुमान के हाथ में आ गया है। और हनुमान तो ज्ञानी नामाग्र गण्यम हैं, अतुलित बल धामम हैं, जिनको माँ सीता ने सारा आशीर्वाद दिया था। वो हनुमान राम भक्त क्या कुछ करते हैं, और फिर स्थितियां कैसे बदलती हैं। वो चिंता तो राम के हृदय में कैसे आशा का संचार होता है। राम की शक्ति पूजा की अगले खंड को हम दूसरी किस्त में जानेंगे। विश्वास है इस किस्त के साथ उस किस्त को आप जानेंगे। शक्ति की आराधना के दिवस 10वीं के पहले मैं सब कुछ आपको उपलब्ध कराऊंगा।
हम मानते हैं कि ये राम की शक्ति पूजा निराला के द्वारा प्रदत्त वह काव्यामृत है जिसका पाठ, जिसका श्रवण हमें करना चाहिए। और इस शक्ति के पाठ को जितने अधिक लोगों तक सुनाएंगे, इस शक्ति का संचार होगा। यह देश राममय बना रहेगा, यह देश शक्ति की आराधना के बल पर पूजित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले अंक में।